जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अंपायरिंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आरसीबी का जो मैच हुआ उसमें मुंबई के पास में रिव्यू नहीं था, उसके बावजूद भी रिव्यू लिया गया। बाउंड्री से टच हो रहा था फील्डर पर, चौका नहीं दिया गया। और नो बॉल के बारे में तो खैर क्या ही कहने। अब ऐसे में विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जब मैदान पर मौजूद हो तो पटाखे तो फूटने बनते ही हैं। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन आप गौर फरमाइएगा कि इस बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 25वें मैच में मुंबई बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हुआ। इसमें मुंबई ने बेंगलुरु को 7 विकेट से रौंद दिया। रौंदना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वाकई में रौंद दिया। 11 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई को जीत के लिए 197 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 27 बॉल बाकी रहते हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि ये 200 करीब का जो टारगेट है ये शायद 250 होता तो मैच बढ़िया होता। मुंबई की 5 मैचों में ये सिर्फ दूसरी जीत है, लेकिन पिछले 2 मैचों में दूसरी जीत है। वहीं आरसीबी की 6 मुकाबलों में ये लगातार 5वीं हार है। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो तेज बॉलर जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 21 रन देकर 5 विकेट चटका मारे। इस मुकाबले के दौरान खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली। अंपायर्स ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिस पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे आरसीबी की पारी के 17वें ओवर में काफी बवाल मचा। बुमराह के उस ओवर में फाफ डू प्लेसिस एक मौके पर पूरी तरह बीट हुए और बॉल विकेटकीपर ईशान किशन के दस्ताने में चली गई। ईशान ने अपील करी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। हमारे के दोनों रिव्यू बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में वो मैदानी अंपायर के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे। हालांकि मैदानी अंपायर नितिन मेनन तीसरे अंपायर के पास गए, क्योंकि नितिन का मानना था कि गेंद बल्ले से टकराकर ईशान के दस्ताने में गई। नितिन वहां पर यह देखना चाहते थे कि कैच सही से लपका गया है या नहीं। अंपायर रिव्यू के दौरान तीसरे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने अल्ट्रा एज भी चेक किया। आईपीएल के नियमों के अनुसार फेयर कैच के लिए अंपायर द्वारा लिए गए रिव्यू के दौरान तीसरे अंपायर को अल्ट्रा एज भी देखने की इजाजत दी गई। आईपीएल की प्लेइंग कंडीशंस के अपेंडिक्स डी के सेक्शन 2.2.3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अल्ट्रा एज में पता चला कि गेंद डुप्लेसिस के बल्ले पर लगी ही नहीं थी। ऐसे में डुप्लेसिस आउट होने से बच गए। अगर नितिन मेनन ने आउट दे दिया होता तो डुप्लेसिस जरूर रिव्यू करते, क्योंकि गेंद उनके बल्ले से लगी नहीं थी। आरसीबी के पारी के आखिरी ओवर में एक नो बॉल कॉल को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। आकाश मधवाल ने उस ओवर में दूसरी गेंद हाई फुल टॉस फेंकी थी, जिसे ऑनफील्ड अंपायर ने लीगल गेंद मान लिया। बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना था कि यह नो बॉल है। ऐसे में उन्होंने रिव्यू लिया। ऐसा लग रहा था कि थर्ड अंपायर बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाएगा, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा था कि बॉल कमर से थोड़ी ऊपर ही जा रही है। हालांकि तीसरे अंपायर ने गेंदबाज के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले से डगआउट में विराट कोहली साफ तौर पर नाखुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने फैसले पर हैरानी भी जताई। इस मुकाबले के दौरान एक मौके पर मैदानी अंपायर ने आरसीबी के खाते में 4 रन नहीं दिए। तब रिप्ले में साफ तौर पर दिख रहा था कि मुंबई इंडियंस के फील्डर आकाश माधवाल के हाथ जब बाउंड्री से टच हो रहे थे तो ठीक उसी समय उनके शरीर से बॉल का टच भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अंपायर ने चौके का इशारा नहीं किया। मुंबई इंडियंस की पारी के पहले ओवर में भी अंपायर ने भूल करी। उस ओवर में तेज बॉलर राज टोपले की दूसरी बॉल वाइड लाइन के अंदर से गुजरी थी, लेकिन मैदानी अंपायर ने गेंद को वाइड बता दिया। रिप्ले देखने पर पता लगा कि इस गेंद को वाइड देना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था। अब एक ही आईपीएल मैच में अगर इतने सारे अंपायरिंग के ब्लंडर्स हो तो आप जिस लीग को वर्ल्ड लेवल की लीग बता रहे हो वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगती। फिर आपको लगेगा कि यार आखिर ये क्या है। मतलब आप समझ के देखिए कि इसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। ये बात लिटरली समझ से परे रहती है। जिस तरीके से यहां पर चीजें चल रही हैं उनको देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि अभी भी काफी हद तक जगह बाकी है इंप्रूवमेंट की। और अगर हम इंप्रूवमेंट की बात सही तरीके से करेंगे तो शायद आईपीएल का उत्थान भी सही तरीके से हो पाए। इन अंपायरिंग के ब्लंडर्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।